आज की इस वीडियो में हम आपकी सोच और जिंदगी को बदल कर रख देने वाली 4 शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरीज लेकर आए हैं। बेशक से ये कहानियां छोटी हैं, मगर इनसे मिलने वाला मोटिवेशन बहुत बड़ा है। इन स्टोरीज का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये मोटिवेशनल स्टोरीज हमें जल्दी याद हो जाती है और इनके पीछे की प्रेरणादायक सीख हम जल्दी समझ भी जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति अपनी नई कार को बड़े प्यार से पॉलिश करके चमका रहा था। तभी उसकी 4 साल की बेटी पत्थर से कार पर कुछ लिखने लगी। कार पर खरोच देखकर पिता को इतना गुस्सा आया कि उसने बेटी के हाथ में जोर से डंडा मार दिया, जिसकी वजह से बच्ची की उंगली टूट गई। हॉस्पिटल से आने के बाद बेटी पूछती है, डैड मेरी उंगलियां कब ठीक होंगी? गलती पर पछता रहा पिता कोई जवाब नहीं दे पाता। वह वापस जाता है और कार पर जोर जोर से मारकर अपना गुस्सा निकालता है। कुछ देर बाद उसकी नजर उस खरोच पर पड़ती है जो उसकी बेटी ने लगाया था और जिस पर लिखा था आई लव यू डैड। ये कहानी हमें सिखाती है कि गुस्से और प्यार की कोई सीमा नहीं होती। याद रखें कि चीजें इस्तेमाल के लिए होती हैं और इंसान प्यार करने के लिए। लेकिन आज हम लोगों की सोच इतनी छोटी हो गई है कि हम चीजों से प्यार और लोगों को इस्तेमाल करने लगे हैं। याद रखें, टूटी हुई चीज को फिर से जोड़ा जा सकता है, लेकिन टूटे हुए रिश्ते बहुत मुश्किल से जुड़ते हैं। रामधर के 4 बेटे थे। चारों का विवाह हो चुका था। रामधर के पास बहुत सी जमीन जायदाद थी, तो जायदाद का बंटवारा करने के लिए चारों भाइयों ने पंचायत बुलाई। सरपंच बोला, रामधर जी, आपके चारों बेटे चाहते हैं कि आपकी जायदाद के 4 हिस्से कर दिए जाएं और आप 3-3 महीने हर एक बेटे के पास रहेंगे। क्या आप अपने बच्चों की इन बातों से सहमत हैं? तो इस पर बड़ा बेटा बोला, अरे सरपंच जी, इसमें पिताजी से क्या पूछना। हम चारों भाई उन्हें 3-3 महीने एक साथ रखने के लिए तैयार हैं। बस अब आप इस जायदाद का बराबर बंटवारा हम चारों में कर दीजिए। रामधर ये सब सुन रहे थे और वो अचानक उठे और बोले, सुनो सरपंच, ये सब कुछ मेरा है, तो फैसला तुम नहीं मैं करूँगा। और मेरा फैसला ये है कि इन चारों को मैं बारी बारी से अपने घर में 3-3 महीने साथ रखूंगा। बाकी का समय ये कैसे गुजारेंगे ये अपनी व्यवस्था खुद कर ले, क्योंकि ये जायदाद मेरी है। पिता का फैसला सुन पंचायत और चारों बेटों का मुंह खुला का खुला रह गया। ये छोटी सी मोटिवेशनल कहानी हमें सिखाती है कि फैसला औलाद को नहीं, हमेशा माँ बाप को करना चाहिए। माँ बाप हर चीज अपने बच्चों की खुशियों के लिए करते हैं, लेकिन आज की पीढ़ी कुछ ऐसी हो चुकी है जो पैसे और जायदाद के चक्कर में अपने माँ बाप को ही छोड़ देते हैं। ऐसी औलाद जो जायदाद और पैसों के लिए माँ बाप का ही बंटवारा कर दे, वो औलाद सिर्फ एक बोझ होती है। माँ बाप हमेशा ये सोचते हैं कि हमारी औलाद हमारे साथ रहे, लेकिन उनकी औलाद ये सोचती है वो अपने परिवार के साथ अलग रहे। जो माँ बाप सारी जिंदगी हमारे लिए कुछ करने में गुजार देते हैं और उन्हीं माँ बाप को खुद से अलग करने की सोचते हैं। दोस्तों, पैसा या जायदाद कभी भी माँ बाप से बड़ी नहीं होती, इसलिए अपने पेरेंट्स के साथ रहें। हमेशा कोशिश ये करें कि कभी ऐसी सिचुएशन ना आए कि आपको अपने माँ बाप का बंटवारा करना पड़े। मिलकर रहना ही परिवार की ताकत होती है और इस ताकत को कभी कमजोर ना होने दें। एक बार एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है, तो तुम्हें बुरा नहीं लगता? तो इस पर मधुमक्खी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि इंसान मेरा शहद तो चुरा सकता है, मगर वो कभी मेरे शहद बनाने की कला नहीं चुरा सकता। दोस्तों, ये छोटी सी स्टोरी हमें सिखाती है कि कोई भले कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, वो सिर्फ आपके काम को कॉपी कर सकता है, लेकिन कभी आपके टैलेंट को चुरा नहीं सकता। इसलिए किसी से धोखा खाने या नुकसान उठाने के बाद हार मत मानिए। अपने हुनर के बल पर फिर से कोशिश कीजिए और ये बात हमेशा याद रखिए कि दूसरों को कॉपी करने से पहले एक बार खुद से ये जरूर पूछिए कि क्या आप उस काम में सच में बेहतर हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों को कॉपी करने के चक्कर में अपना खुद का टैलेंट बर्बाद कर देते हैं और फिर ना ही हम वो रह पाते हैं जो हम असल में होते हैं और ना ही उस तरह का बन पाते हैं जिसे हमने अपना टैलेंट समझ के कॉपी किया होता है। एक बार एक चूहे ने हीरा निगल लिया और उस हीरे के मालिक ने उस चूहे को देख लिया
और उसे मारने के लिए एक शिकारी को ठेका दे दिया। जब शिकारी चूहे को मारने पहुंचा तो वहां बहुत सारे चूहे झुंड बनाकर एक दूसरे पर चढ़े हुए थे, मगर उन सब में एक चूहा सबसे अलग बैठा था। शिकारी ने सीधा उस चूहे को पकड़ा और उस हीरे के मालिक के पास लेकर पहुंचा। उस हीरे के मालिक ने शिकारी से पूछा कि इतने सारे चूहों में से इसी चूहे ने मेरा हीरा निकला है, यह तुम्हें कैसे पता लगा? शिकारी ने जवाब दिया, सेठ जी, ये तो बहुत आसान था। जब कोई मूर्ख धनवान बन जाता है तो वो अपनों से भी मेल मिलाप छोड़ देता है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो थोड़ा सा पैसा कमा लेने के बाद खुद को दूसरों से बहुत बड़ा समझने लगते हैं और अपने दोस्तों रिश्तेदारों से दूरी बना लेते हैं और ये समझने लगते हैं कि जिंदगी में ये पैसा ही उनके काम आएगा और कोई नहीं। इस दुनिया में अमीर तो हर कोई बनना चाहता है, पर सही मायनों में अमीर वही होता है जो हर किसी को साथ लेकर चलता है, जिसे अपनी अमीरी पर घमंड नहीं बल्कि अपने रिश्तों पर भरोसा होता है। तो दोस्तों, ये ऐसी छोटी छोटी 4 कहानियां थी जो हमें जिंदगी में बहुत बड़ी सीख देके जाती है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।